जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में एसएससी जीडी के आपके पेपर के लिए 5 ऐसे सवाल करवाने वाला हूं मैथ के, जो आपके पेपर की जान बन सकते हैं, जो आपने बार बार देखे होंगे लेकिन उनको आपने इग्नोर कर दिया होगा कि ये पेपर में नहीं आ सकते। तो मैं आपको वो बताने वाला हूं, वो क्वेश्चंस बार बार आपके पेपर में रिपीट होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उनको छोड़ देते हैं। जब पेपर आता है तब सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस देखा था लेकिन मैंने सोल्व नहीं किया। तो आज वही 5 क्वेश्चंस मैं यहां पर करवाने वाला हूं जो आपके पेपर में आकर आपकी शान बढ़ाने वाले हैं। तो जरूर देखना, अब देखोगे तब आपको पता चलेगा। बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं और बड़े प्यार से हम उनको सोल्व कर रहे होंगे। देखा है क्वेश्चंस को, देखा है बार बार पेपर में बार बार रिपीट हुआ है लेकिन इसको इग्नोर करते हो, अब नहीं करोगे। सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन हम यहां पर आपको बता रहे होंगे। देखिए क्या है क्वेश्चंस, कि यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। अब इसको देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि उनको कोई संख्या ही नहीं पता कि कौन सी संख्या है जिसको 624 से विभाजित किया तो इतना शेषफल आया, और अगर शेषफल को इसमें जोड़ दे संख्या प्राप्त हो जाएगी। पता नहीं कितनी बार गया था कि भाई भाग 2 बार गया, 5 बार गया, 10 बार गया, 15 बार गया, तब इतना शेषफल बचा हो, तो ये भी हमें नहीं पता। तब हम इसको सोल्व कैसे करें? तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसा ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको क्या करना है, आपको पहले वाली जो संख्या दी हुई है उस पर फोकस मत करना। आपको क्या फोकस करना है, आपको जो शेषफल प्राप्त हो रहा है कि क्या है कि इसी संख्या को इतने से भाग देने पर यह शेषफल प्राप्त हुआ, तो आपको जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उस पर ध्यान देना है, और उसी संख्या को 16 से विभाजित करना है, उससे भाग देना है, उस पर ध्यान देना है, सिर्फ इन दोनों को। यानी कि जो 53 है उसको 16 से भाग कर दो, जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 53 को हम 16 से भाग करें तो कितना आएगा, 16 3 48, कितना बच गया 5। तो इसमें हमसे पूछा है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल कितना है 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, सबसे सिंपल बन गया, सबसे आसान बन गया। था ना क्वेश्चन, बार बार देखा था ना, लेकिन करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब आ जाएगा। 16 से इसको भाग दो, जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर। यानी ये वाला है ना, ऊपर वाली पहली संख्या को काट दो, उससे कोई मतलब नहीं है, इसको भाग देना है। ठीक है, 16 से इसको भाग देना, क्योंकि बोला है ना 16 से विभाजित करना, विभाजित करने का मतलब होता है भाग करना। तो 16 से भाग दिया, कितना है 16 3 48, 5 शेष बच गया। तो हमसे यही पूछा था कि शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये एक क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो पेपर में बार बार रिपीट होता है और जिसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये तो 2 तरीके से पूछा जाता है, ये पेपर में आता है और ये 2 तरीके से पूछा जाता है। दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं कैसे पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, जैसे लिखा गया है क्या, कि 3 संख्याओं का अनुपात 1/4, 5/9 और 7/12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर इतने का है, तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यानी जोड़ आपको बताना है तीनों संख्याओं का क्या होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले तो यही पूछता है कि इसका सिंपल पूछ लेता है कि सिंपल अनुपात क्या होगा। ये पहली वाली लाइन देके इसमें पूछ लेता है इसका सिंपल अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि 1/4 अनुपात 5/9 अनुपात कितना है 7/12 है। तो इसको पहले सिंपल अनुपात बनाएंगे तभी तो आगे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम जब तक नहीं सोल्व कर सकते जब तक सिंपल नहीं बना लेते। ऐसे ही करते ना हमेशा कि बटे में नहीं होता ना हमारा अनुपात, सिंपल अनुपात होता है ना जिसमें अंश होता है, हर नहीं होता है ना, एक होता है जिसका हर, तो वही है। करो, इसका करने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है इसको सोल्व करने का, तो जो नीचे वाली संख्याएं है ना आपकी, नीचे वाली संख्याएं, उनका एलसीएम निकालो और उससे क्या कर दो, ऊपर गुना कर दो, अनुपात आपका सिंपल बन जाएगा। तो इन सभी का क्या हो जाएगा, इन सभी का कितना हो जाएगा आप करके देखिए। इनका करो, देखिए 4 है, इसको तोड़ना सिखाता हूं, 3 चौके 12 है, 3 3 9, ये क्या है 4 है,
तो दोनों में 4 कॉमन है, 4 आ गया, इधर से 3 आ गया, इधर से 3 आ गया, कितना आ गया एलसीएम 36। सबसे आसान बन गया ना। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसको क्या करो, ऊपर वाले को 36 से गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा 36, 1 से गुना कर रहे हैं, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 36 गुना 5 है तो 5 आ जाएगा, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 36 गुना 7 है तो ये आ जाएगा। काट दो, 4 से काटेंगे, 4 नाम है 36, कितना आ गया आपका 9, कितना आ गया 9 आ गया, इसको काटेंगे 9 चौके 36, 4 गुना 5 कितना आ गया 20, इसको काटेंगे 12 तिये 36, 7 गुना 3 कितना आ गया 21। तो ये आपका सिंपल अनुपात बन गया ना। तो आपसे कभी कभी तो सिंपल अनुपात पूछेगा, तो सिंपल अनुपात पूछेगा तब हम इसका आंसर ये कर रहे होंगे 9:20:21 क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन जिस तरीके से और अच्छे लेवल का पूछा गया है तो आपको और अच्छे लेवल से कर देना है। क्या पूछा इसमें कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 180 है। यहां पर अनुपात देख लेते हैं, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा 21, सबसे छोटा कौन सा है 9, अंतर कितने का 12 का, अंतर अनुपात में कितने का 12 का, वैसे कितना दिया हुआ 180, तो 12 अनुपात बराबर कितना हो गया 180 हो गया, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 15, 180 को 12 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। जब एक अनुपात का मान हमारे पास 15 आ गया, अब जो भी पूछा है आसानी से कर देंगे। हमसे पूछा गया है कि तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो तीनों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है, तो 21 और 20 कितना हो गया 41, 41 और 9 कितना हो गया 50, तो 50 है, 50 अनुपात हो गया, एक अनुपात का मान कितना है 15, तो 15 5 75 और एक 0 लगा दो, तो 750 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या यही बात सभी को समझ में आ गई कैसे हमने किया? सिंपल जो बोला गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 180 है, तो यहां पर अनुपात में देखा अंतर 12 का था, तो 12 बराबर 180, एक अनुपात का मान आ गया हमारे पास 15 है। आप पूछा था तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो तीनों संख्याओं का अनुपात बराबर कितना हो गया 50 हो गया, जोड़ा तो, क्योंकि योगफल पूछा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया जोड़, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, तो 50, 1 बराबर 15 है तो 50 बराबर कितना हो जाएगा 750, जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो बार बार आपके पेपर में रिपीट होता है, इसको इग्नोर मत करना। सॉल्यूशन पता चल गया, अगर छोटा आएगा तब कैसे कर देंगे, बड़ा आएगा तब कैसे कर देंगे, और पेपर में आया हुआ बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है, आपके में भी आता है, ठीक है, ये तो मैंने दिखाने के लिए कि अच्छे लेवल के एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो बार बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि एक संख्या के वर्ग में से 49 घटाया जाता है तो परिणाम 576 प्राप्त होता है, संख्या क्या है आपको बताना है। तो ये नहीं बताया, संख्या हमें बताया नहीं, हमसे पूछा है, सिर्फ इतना बताया है कि संख्या के वर्ग में, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो संख्या हमने मान ली x है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर, उसमें से 49 घटाया जाता है यानी 49 घटाया जाता है, तो इसमें से घटा देंगे, क्योंकि यही बोला है ना, संख्या के वर्ग में से या संख्या के स्क्वायर में से 49 घटाने पर क्या प्राप्त होता है 576, बराबर लिख देंगे कितना 576 प्राप्त हो रहा है। इधर से क्या रह जाएगा x स्क्वायर, इधर रह जाएगा 576 है, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 625, x स्क्वायर बराबर 625 है, x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटके इधर रूट चला जाएगा, तो 625 किसका होता है 25 का होता है, तो x का मान कितना निकल के आ गया अपना 25। हमें यही तो बताना था, संख्या हमने x ही तो मानी थी, तो यही हमसे पूछा था कि संख्या क्या होगी, तो संख्या आपकी 25 हो जाएगी। समझ में आ गया? लग रहा था कि पहले पता नहीं कैसा होगा, अब लगने लग गया कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अब पेपर में आएगा आसानी से सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना अब तो, कि भाई किसी संख्या के वर्ग में 49 घटाना है तो x स्क्वायर किया, उसमें 49 घटाया, कितना प्राप्त होता है 576 प्राप्त होता है, वो हमने प्राप्त कर दिया। x स्क्वायर बराबर 625 आ गया, x बराबर क्या हो गया 625 पे रूट, तो कितना आ जाएगा 25, ये पता होना चाहिए ना कितने का होता है 25 का होता है, तो x का मान कितना आ गया 25, x ही तो हमने वो संख्या मानी थी, तो संख्या का मान क्या आ गया 25 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको सोल्व कीजिए, ये तो सबसे सिंपल है, सबसे आसान, जो आज 5 क्वेश्चन है उनमें सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि किसी संख्या के 50% को
75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या होती है, वह संख्या क्या है? इसको सिर्फ वो कर पाएगा जिसने दिमाग लगाया। पेन लगाओगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, पेन लगाओगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, दिमाग लगाओगे 1 मिनट से कम में सॉल्यूशन निकल जाएगा। सिर्फ दिमाग लगाना है। क्या बोला कि किसी भी संख्या के 50% में 75 जोड़ने पर, यानी कि इसी संख्या का 50% है, 50% का मतलब आधा है, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है ना। आधे में 75 जोड़ने पे संख्या बन जाती है, यानी 50%, इधर 50% और जोड़ देते तो संख्या बन जाती, लेकिन 50% की जगह क्या जोड़ दिया? 75 जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50% का मान कितना हो गया? 75 हो गया। हमें क्या निकालना? संख्या। संख्या क्या होती है? 100% होती है, तो ये इससे दुगना उससे दुगना कर दो, कितना हो जाएगा? 150। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। बताओ, बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन निकला। बिना पेन के कर सकते हो कि आधा कितना है? 75 है, तो पूरा कितना होगा? 75 दूनी 150। 150 डायरेक्ट आंसर करोगे बिना पेन के। तो ये चौथा क्वेश्चन था जो बार बार रिपीट होता है। अब पांचवा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जो बार बार रिपीट होता है, इसको सोल्व करो। क्या है कि दो विषम क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है तो उनका योग कितना होगा, ये आपको बताना है। ना आपको विषम संख्याएं दी गई, ना आपको और कुछ दिया गया, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि दो विषम क्रमागत विषम संख्याओं का जो वर्गों का अंतर है वो 104 है। तो सबसे पहले मान लें कि एक संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। एक विषम संख्या, पहली विषम संख्या x मान ली, तो दूसरी विषम संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? x + 2 करना पड़ेगा। सर जी ये कैसे किया? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पहली एक होती है, दूसरी 3 होती है, तो कब होगी? 2 जोड़ने पर ही तो होती है। इसके बाद क्या होती है? 5 होती है, ये 2 जोड़ने पर ही तो होती है, तो इसलिए हमने 2 जोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसलिए करते हैं। आप बोला इनके वर्गों का अंतर, तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर करो, x + 2 का स्क्वायर। ठीक है, x + 2 का स्क्वायर। अंतर है तो माइनस लिख देंगे, माइनस में x का स्क्वायर। यही तो है कि भाई दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, इनका अंतर कितना दिया हुआ है? 104 दिया हुआ है। बस अब क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। जिसको पता होगा निकाल देगा। x + 2 का स्क्वायर है ये, यानी a + b का स्क्वायर हो गया, तो इसको खोलो, क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab। 2ab, तो 2ab कितना हो गया? 2। अभी 2ab होगा ना, तो इसमें 2, a कितना है? x है, b कितना है? ये, तो 2 दूनी 4x हो गया, तो इधर लिख देंगे 4x, माइनस का क्या है? x² है ही, बराबर में 104 है। इधर माइनस का x², इधर का प्लस x², कैंसिल हो गया। क्या बच गया? इधर से आपका 4x बच गया, उधर से 104 बचा हुआ है, ये 4 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 4x बराबर कितना हो गया? 100। x बराबर क्या हो जाएगा? इसके बटे में 4 कर देंगे, काटेंगे कितने पे? 25 पे। तो x का मान कितना आ गया? 25। तो आपसे ये नहीं पूछा x का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा नहीं है। हमसे क्या पूछा उसको देखो, तो उनका योग कितना होगा, यानी x का मान 25 आ गया, तो पहली संख्या आपकी 25 आ गई, दूसरी संख्या 25 + 2 है, तो कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अब हमसे उनका योग पूछा है, जोड़ पूछा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे किया कि x और x + 2 इनका वर्गों का अंतर 104, इसको सोल्व किया, आपका x का मान आ गया, तो x का मान इधर रखा, पहली संख्या आ गई, x + 2 इधर रखा, दूसरी संख्या आ गई। अब उनका जोड़ पूछा था, तो ये 25 होगी, ये 27 होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो ये आपका क्या आंसर हो गया? 52 आंसर हो गया। तो ये वो 5 क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना। शाम को 7 बजे मैथ की ये क्लास आ रही होगी, इसमें पेपर से पहले पेपर, इतने जो पेपर में आने वाले हैं ना क्वेश्चंस, शानदार क्वेश्चंस, वो मैंने यहां पर करवाए हैं। तो 7 बजे इसको देखना मत भूलना, इसमें बड़े शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं जो रियलिटी में आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसको कोई भी स्टूडेंट देखना मत भूलना, ठीक है? तो इसको सभी जरूर देख लेना। ये वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? उनको भी बता दो कि 7 बजे आ जाओ भाई। और देखिए कल सुबह 7 बजे भी आ रहा होगा, 11 बजे भी आ रहा होगा, शाम को 7 बजे भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं क्लासेज में।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।